संसार के सभी यज्ञ और सभी तपस्याओं का भोक्ता एकमात्र मैं कृष्ण हूं। और यदि मेरे लिए तपस्या नहीं करोगे, मुझे छोड़कर अन्य किसी के भी लिए तपस्या करोगे, शांति को प्राप्त नहीं होगी। हम रात दिन तपस्या करते हैं, अनेक व्रतों का पालन करते हैं, लेकिन आज तक न तो हमारे हृदय में शांति है न सुख है। कारण हमारी तपस्या भगवान विष्णु के लिए नहीं है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं तपो दिव्यम, उस दिव्याति दिव्य माने आकाश, जो इस भौतिक जगत के नियमों से परे है, शुद्ध सत्व में स्थित है, ऐसे भगवान विष्णु और कृष्ण के लिए तपस्या करें। और जब तक उनके लिए तपस्या नहीं करोगे, सुखी नहीं हो पाओगे। पिताजी, भगवान विष्णु के लिए तपस्या करने से हमें क्या मिलेगा? देखिए, ध्यान से सुनिए। पूछा कि विष्णु के लिए तपस्या करने से हमको क्या मिलेगा? तब भगवान ऋषभदेव कहते हैं शुद्ध्येत यस्मात् नाहम देयो देह भाजान लोके कष्टान क्रामान रहते विट भुजामिये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। दिव्य तपस्या करने से शुद्ध्येत यस्मात्, यस्मात् ये जो हृदय है, हमारा चित्त है, ये शुद्ध हो जाएगा। दोस्तों, इसका अर्थ यह है भगवान विष्णु को छोड़कर अन्य किसी के भी लिए तपस्या करो, आपको भोग मिल सकते हैं, ऐश्वर्य मिल सकता है, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है। यदि अपने चित्त को, हृदय को, अपने मन को शुद्ध करना चाहते हो, संतोष नामक धन चाहते हो, तो विष्णु के लिए तपस्या करो। इतिहास साक्षी है, शास्त्र प्रमाण है। इस संसार में विष्णु को छोड़कर जिन जिन लोगों ने अन्य किसी के भी लिए तपस्या की, उन्हें सब कुछ मिला, परंतु सुख, शांति और संतोष नहीं मिला। उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, चित्त पवित्र नहीं हुआ। सतयुग में एक महान दीति के पुत्र हिरण्याकशिपु ने हमारे भारतवर्ष के इतिहास में जितनी बड़ी तपस्या की, आज तक न भूतो न भविष्यति। हिरण्याकशिपु के विषय में आया है, हिरण्याकशिपु राजन अजेय जरामरम आत्मानम अप्रतिद्वंद एक रात विदित सत सत्य पे मंदर त्रोणयाम तप परम दारुणम ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि पादाम दुष्टा श्रिता वनी। अजर अमर होने के लिए, पूरी दुनिया का एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए हिरण्याकशिपु ने क्या किया? मंदार पर्वत की तलेटी में जाकर ऊर्ध्व बाहु अपनी दोनों भुजा ऊपर करके, नभो दृष्टि अपनी दृष्टि आकाश की ओर करके, पादान दुष्टा शितावनी केवल अपने पग के अंगूठे पर खड़े रह गया। हम एक सेकंड भी नहीं खड़ा रह सकते। दोनों हाथ ऊपर, दृष्टि ऊपर, केवल अंगूठे के ऊपर खड़ा है। एक दो दिन के लिए नहीं, 36,500 वर्ष तक हिरण्याकशिपु खड़ा रहा। न भोजन, न खाना, न पीना, कुछ नहीं। परंतु हिरण्याकशिपु का दुर्भाग्य कि यह तपस्या हिरण्याकशिपु ने ब्रह्मा जी के लिए की। ब्रह्मा जी के लिए इतनी बड़ी तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, हंस के ऊपर सवार होकर आ गए, हिरण्याकशिपु को वरदान दे दिया। लेकिन आप सब लोग जानते हो कि 36,500 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी हिरण्याकशिपु का हृदय शुद्ध नहीं हुआ। अत्याचार करने लगा, जीवों की हिंसा करने लगा, गायों को काटने लगा। ये है, रावण ने बहुत बड़ी तपस्या की, अपने 10 मस्तक यज्ञ कुंड में डाल दिए शिव जी के लिए। शिव जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, वरदान दे दिए,
सोने की लंका प्रदान की है। परंतु इतनी तपस्या करने के बाद भी रावण का हृदय पवित्र नहीं हुआ। भगवान ऋषभदेव कहते हैं विष्णु को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवता के लिए तपस्या करोगे, किसी भी व्यक्ति के लिए तपस्या करोगे, चित्त शुद्ध नहीं होगा। धन मिलेंगे, पैसा मिलेगा, परंतु यदि चित्त शुद्ध नहीं है तो वह धन का क्या लाभ है? बताइए, रावण के पास धन की कमी थी, सोने की लंका में रहता था। हिरण्याकश्यप के पास धन की कमी थी। हिरण्याकश्यप के विषय में आया है तीनों लोकों का राजा बन चुका था। जीते त्वये के न जगत त्रयम विभो। हिरण्याकश्यप अपनी भौं तरेता था, अपनी आंख को तिरछी करता था, 33 कोटि देव देवता उनके चरणों में आकर गिर जाते थे। इतना बड़ा ऐश्वर्य, लेकिन फिर भी सुखी नहीं था, क्योंकि चित्त शुद्ध नहीं है। भक्तों, धन मिल जाना कोई बड़ी चीज नहीं है, पैसे मिल जाना कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज है हृदय की शांति मिलना। कितना भी धन है, दुनिया की सारी संपत्ति यदि किसी के पास है, परंतु हृदय में संतोष नहीं है, तो इतना धन प्राप्त करके भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। मुख्य है चित्त की शुद्धि। और दूसरी और एक व्यक्ति को ले लीजिए, भागवत में ही छठे स्कंद में अजामिल की कथा है। कितना बड़ा पापी था। इस दुनिया का एक भी पाप ऐसा नहीं था जो अजामिल ने नहीं किया था, लेकिन उस अजामिल ने बहुत बड़ी तपस्या नहीं की। हिरण्याकश्यप ने 36,500 वर्ष तक, और वो भी भयावह, और रावण ने 10 मस्तक काट दिए। अजामिल ने इतनी बड़ी तपस्या नहीं, अरे अनजाने में भूल से अपने पुत्र का नाम नारायण ले लिया। भगवान विष्णु का नाम लेने मात्र से अजामिल पवित्र हो गया, नरक में जाने से बच गया, भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। यदि थोड़ी सी भी बुद्धि रखते हो तो पता चलता है किसकी शरण में जाना चाहिए, किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। संसार में कुछ लोग कहते हैं कि सब एक ही है। कभी कभी भगवान ऋषभदेव की इस उपदेश को हम समझाते हैं, क्योंकि भगवान ऋषभदेव ने कहा कि विष्णु के लिए तपस्या होनी चाहिए, संसार के साधारण जीवों के लिए या किसी देवी देवताओं के लिए नहीं। जब हम इस प्रकार से समाज में कहते हैं तो लोग कहते हैं आप भेदभाव करते हो, आप कृष्ण का पक्ष लेते हो। देखिए, हम किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे, सब महान सब लोग हैं, परंतु चित्त को शुद्ध करना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, तो भगवान विष्णु कृष्ण के लिए तपस्या होनी चाहिए। तब कुछ लोग कहते तो फिर देवी देवताओं का आप अपमान कर रहे हो, आप लोग भेद देख रहे हो। एक बार मेरी गुजरात में जामनगर में कथा थी, तो मैंने इसी प्रकार का सिद्धांत, शास्त्र में जो बात आती है, अब लोग व्यासपीठ पे बिठाते हैं तो वेद व्यास जी के द्वारा रचित बातों को बोलेंगे, तो हम तो शास्त्र की बात बोले। कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण स्वयं भगवान, कृष्ण की भक्ति करोगे तो सबकी भक्ति हो जाएगी, अगर कृष्ण की शरण में जाना। तो प्रवचन के बाद जिन्होंने कथा का आयोजन किया था, उसी ने मुझे अपने घर पर बुलाया। उसका पूरा फैमिली बैठा था, मुझे बीच में बिठाया। बोले प्रभु जी, आप पक्षपाती हो, आपको सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, आपकी दृष्टि में भेदभाव है। मेरे ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, आप लोगों में भेदभाव कर रहे हो। फलानी माता में, ये माता जी में, ये देवता में, ये सब समान है, आप भेदभाव क्यों करते हो? मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला, मैं समझ गया कि ये लोग को शास्त्र की बात में कोई रुचि नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति मुझे कह रहा था, मैंने कहा आपके बाजू में कौन बैठा है? बोले मेरी पत्नी, उसके बाजू में मेरी मम्मी, उसके बाजू में मेरी बहन। मैंने कहा ये सब आपकी बहन तो है। मैंने कहा ये पत्नी आपकी बहन है, मम्मी आपकी बहन है, सब बहन है। प्रभु जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा तुम भेदभाव क्यों देख रहे हो? बोले ये मेरी पत्नी है, वो बहन है, वो मम्मी है। बोला तुम भेदभाव क्यों कर रहे हो?
संसार के साधारण लोगों में तुम भेदभाव कर लेते हो कि ये बहन है, ये पत्नी है, ये मेरी मम्मी है, ये सास है, तो क्या देवी देवता, भगवान, साधारण जीव, गंधर्व, किन्नर, क्या इनमें भेदभाव नहीं है? हम ये नहीं कहते कि सबका अनादर करो, सबको आदर दो, परंतु जो जिस स्थिति में है उस स्थिति को तो समझना चाहिए। यदि आपके मन में भेद दृष्टि नहीं है तो रोड पे जो घूमते हैं सबको घर पे बिठाओ, तुरंत भेदभाव देखते हैं। हमको बुद्धिमान बनना है और बुद्धिमान बनकर जिसकी जो स्थिति है तो स्थिति को देखते हुए उसे जीवन में धारण करना है और शास्त्र की बात, भगवान ऋषभदेव की बात को समझना चाहिए। तपो दिव्यम, भगवान विष्णु के लिए तपस्या करने से चित्त शुद्ध होता है, हृदय में संतोष बनता है। अतो विष्णु के लिए और भगवान विष्णु के लिए तपस्या करने से मन की शुद्धि होती है। आगे कहते हैं एवं मनः कर्म वशम प्रयुक्ते अविद्या आत्मनि उपदीय माने प्रीति न यावत मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। मेरे पुत्रों, यावत, जब तक मयि वासुदेवे प्रीति न उदित, जब तक मुझ वासुदेव में आप लोगों की प्रीति उत्पन्न नहीं होगी, तावत, तब तक इदम देह न मुच्येत, ये शरीर की मुक्ति नहीं हो सकती है। मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, निर्वाण चाहते हो, दुनिया के दुखों से मुक्त होना चाहते हो, पुनरपि जन्मम जठरे शयनम, मां के गर्भ में जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना चाहते हो तो मन को शुद्ध करना होगा और मन को शुद्ध करने के लिए मेरी भक्ति करनी होगी। मुझ वासुदेव की, देखिए नाम दे रहे हैं, ऋषभदेव अन्य कोई नहीं, वासुदेव कृष्ण ही है, इसलिए कहते हैं मयि वासुदेवे यावत न प्रीति जायते तावत इदम देह न मुच्चे, ये शरीर की मुक्ति नहीं होती। तो मानो भगवान ऋषभदेव के पुत्र ने कहा कि हमें वासुदेव में प्रीति, कृष्ण की भक्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पहले शरीर की महिमा, फिर तपस्या की महिमा, फिर भगवान की भक्ति की महिमा। तो वासुदेव की, कृष्ण की भक्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तब अंत में भगवान ऋषभदेव कहते हैं महत सेवा, महत सेवा द्वारम आहु विमुक्ते तमो द्वारम योषिता संगी संगम। भगवान की भक्ति करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है महताम सेवा, शुद्ध भक्तों की सेवा करना। जब तक भक्तों की सेवा नहीं करोगे तब तक भगवान की भक्ति नहीं करेगी। भगवान सुख से ओतप्रोत है, कृष्ण के अंदर बहुत आनंद है, बहुत सुख है, परंतु उस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो चाबी है वो भक्त के पास है। कृष्ण के पास सब कुछ है, लेकिन उनका प्रेम उनसे नहीं, उनके भक्तों से मिलता है। अतः महत सेवा, जब तक भक्तों की सेवा नहीं करोगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए भक्तों की सेवा होनी चाहिए। शास्त्रों में अनेकों प्रमाण है। शबरी जी ने किसकी सेवा की थी? अपने गुरु मातंग ऋषि की। बहुत सुंदर शबरी ने अपने गुरु की सेवा की। और मातंग ऋषि जब जा रहे थे, शबरी जी रोने लगी, गुरु जी आप मत जाओ, आपके बिना हम जी नहीं पाएंगे। तब मातंग ऋषि ने इतना ही कहा, शबरी मुझे तो भगवान के पास जाना पड़ रहा है, लेकिन तुमने महात्मा की सेवा की है, तुमने शुद्ध भक्तों की सेवा की है, इसलिए तुम्हें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं। महात्माओं की सेवा करने के कारण भगवान चलकर तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे आश्रम में आएंगे। तुम्हें दर्शन देंगे। शास्त्र का प्रमाण, महात्माओं की सेवा करनी चाहिए।
महात्माओं की सेवा करने से भगवान तुरंत मिल जाते हैं। भगवान की सेवा करने से भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, देरी से मिलेंगे, ये सब डाउट है। लेकिन भक्तों की सेवा कर दी भगवान को। भरतम दास ठाकुर ने कहा है तो भजन ये बार करुणा कर वैष्णव गोसाई। अंत में कहते हैं कि एक बार है वैष्णव ठाकुर, वैष्णव गोसाई, हे भक्तों, हे वैष्णव, आप अपने मुख से एक बार कह दो कि लाल गोविंद मेरा है। एक बार, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस भक्तों आप अपने मुख से ऐसा कह दो कि मैं आपका हूं, बस। क्योंकि आप यदि मुझे स्वीकार लोगे, यदि भक्त ने मुझे स्वीकार कर लिया तो भगवान को तो स्वीकार करना ही है, मजबूर है। इसी बात को विभीषण जी हनुमान जी महाराज को कहते हैं। सीता का अन्वेषण करने के लिए हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो विभीषण के साथ भेंट हुई। पूछा आप कौन हो? बोले मैं राम का दूत। बहुत सुंदर दोनों के बीच में संवाद। लेकिन विभीषण जी ने अफसोस करते हुए कहा, तामस वेश किछु साधन नहीं। असुर कुल में मेरा जन्म हुआ है, असुरों के बीच में रहता हूं, किसी भी प्रकार का भजन साधन नहीं कर रहा हूं। तामसी वेश है, तामस वेश किछु साधन नहीं, कोई साधन नहीं कर रहा हूं, अतः मुझे भगवान की प्राप्ति कहां से होगी? कौन कह रहे हैं? विभीषण जी, रावण के भाई। मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? परंतु हनुमान जी महाराज, आज आप जैसे महात्मा मेरे घर पर आए हैं, आप जैसे महात्माओं की सेवा करने का अवसर मिला है, अब मोहि भा हरस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता है। आज आप मेरे घर पर आए हो, इसलिए निश्चित हो गया कि भगवान राम की मुझ पर कृपा है और भगवान राम मुझे मिलेंगे। क्योंकि आप जैसे संत जिसके घर पर आ जाते हैं, भगवान को मजबूरन उनके घर पर जाना ही पड़ता है। सत्य बात, शास्त्र का सिद्धांत। भगवान के भक्त जिसके घर पर आ गए, उनके घर पर भगवान निश्चित आए। भगवान ऋषभदेव कहते हैं, महत सेवा द्वारम आहु विमुक्ते। महात्माओं की सेवा ये मुक्ति का द्वार है। अतः भक्तों की सेवा करनी चाहिए। भक्तों की सेवा करने से भगवान तुरंत मिल जाते हैं। इसी बात को भागवत के 8वें स्कंद में एक हाथी की कथा, गजेंद्र। हाथी बेचारा सरोवर में स्नान करते हुए मगरमच्छ के मुख में फंस गया। ग्राह ने हाथी के पांव को पकड़ लिया और बीच सरोवर में लेकर गया। धीरे 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 देवताओं के 1000 वर्ष तक दोनों के बीच में युद्ध चला। बस अब हाथी डूबने ही जा रहा है। केवल हाथी का मस्तक बाहर, 1 सेकंड में हाथी डूबने ही वाला था। सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया, एवं व्यवस्थितो राजन समाधाय मनोरिधि जजाप परमं जाप्य प्राक जन्म अनुशिक्षितम। क्योंकि वह हाथी पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा संसार से वैराग्य लेकर साधु बन गए थे। भगवान का स्तोत्र उन्होंने याद करके रखा था, पूर्व जन्म में भगवान का स्तोत्र याद किया था। तो आज हाथी के शरीर में भगवान की स्तुति याद आई और जीवन के अंतिम समय में भगवान को याद किया। भगवान का नाम लेते ही हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, भगवान का नाम इस ब्रह्मांड को भेद कर भगवान के कान में गया। तुरंत भगवान हरि कूद कर उस हाथी के पास आए, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किया, उस मगरमच्छ का मस्तक काट दिया। वह मगरमच्छ गंधर्व रूप धारण करके भगवान के गुणगान करते हुए उनके धाम चला गया। और फिर हाथी मुक्त हुआ। हाथी ने फिर से स्तुति की। 4-5 घंटा स्तुति करने के बाद फिर भगवान ने हाथी को अपने गरुड़ के ऊपर बिठाया और हाथी को लेकर चले गए। कहने का भाव यह है भक्तों, 1000 वर्ष तक दुखी हुआ गजेंद्र, मगरमच्छ के मुख में फंसा गजेंद्र, भगवान को बुलाया गजेंद्र, साधना करने वाला, कीर्तन करने वाला, बुलाने वाला, सभी मेहनत करने वाला गजेंद्र। लेकिन गजेंद्र के पहले ग्राह का उद्धार हुआ है। कथा में आप जानते हैं ना,
पहले ग्राह गंधर्व रूप धारण करके गया और 10-15 घंटे के बाद गजेंद्र का उद्धार हुआ। परीक्षित का प्रश्न था कि ऐसा क्यों? सारी मेहनत सारा काम तो गजेंद्र ने किया था, ग्राह ने कुछ नहीं किया था, फिर भी गजेंद्र के पहले ग्राह भगवान के धाम में गया। सुखदेव गोस्वामी ने इतना ही कहा, भले भगवान की भक्ति सेवा पूजा साधना करने वाला गजेंद्र, लेकिन ग्राह ने क्या किया था? भगवान के भक्तों के चरण को पकड़ के रखा था। इस संसार में जो भगवान के भक्त के चरण को पकड़ लेता है वह सबसे पहले भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। महत् सेवा द्वारम आहु। भगवान की सेवा करने से भगवान का धाम देरी से मिलेगा, कब मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं, परंतु भक्तों की सेवा कर दी तुरंत भगवान का धाम, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार भगवान ऋषभदेव कहते हैं कृष्ण की भक्ति करने के लिए भक्तों की सेवा करें। और नेगेटिव पॉइंट भी कह रहे हैं, यदि भक्तों की सेवा नहीं करोगे तमो द्वारम योषिता संगी संगम। सेवा तो करनी है क्योंकि जीव का स्वभाव है सेवा करना, या भक्तों की सेवा करे या भक्तों की सेवा करे। तो भक्तों की सेवा न करके अभक्तों की सेवा करोगे तो अभक्तों की सेवा करने से नरक का द्वार खुल जाएगा, भक्तों की सेवा करने से मुक्ति का द्वार खुल जाएगा और पापियों की सेवा करने से नरक का द्वार खुल जाएगा। अतः मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो हमारी संगति सुधारनी चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं हमारे जीवन का आधार संस्कार और संग के ऊपर डिपेंड है। संस्कार अच्छे होने चाहिए और संगति अच्छी होनी चाहिए। आप सब लोगों के चरणों में निवेदन है, आप भक्तों के साथ संगति कीजिए और भक्तों की संगति करने से भक्तों की सेवा का अवसर मिलता है और भक्तों की सेवा करने से भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। भक्तों की सेवा विचार कीजिए कि आपके परिवार में एक भक्त है नितिन भाई, आपने एक भक्त की संगति की तो इतना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ, भगवान का अभिषेक यज्ञ भगवान की। इस प्रकार बार बार लगातार आप संगति करते रहे, भक्तों के बीच में रहे तो वैकुंठ इसी जन्म में प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि शाम को कथा है और थोड़ा पढ़ना भी है और कल रात को लेट हो गया, आज सुबह देरी से हम जगे, अतः समय बहुत कम है। अतः मैं यहीं पर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी भक्तों को धन्यवाद देता हूँ। आप अपना कीमती समय निकालकर भगवान के अभिषेक में, यज्ञ में और प्रवचन कीर्तन प्रसादन में भाग लिए। और विशेष धन्यवाद देता हूँ नितिन प्रभु, उनके भाई, उनके परिवार को, जिन्होंने भगवान की कथा और अभिषेक का आयोजन किया। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार को शुद्ध भक्ति प्रदान करें और इसी प्रकार का आयोजन इस विरार क्षेत्र में करते रहें ताकि उनके परिवार का और विरार की जनता का उद्धार होता रहे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और सर्वप्रथम हम आभार व्यक्त करेंगे हिज ग्रेस श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी का,